भंग अवस्था और श्रोतापन्न अवस्था। सुनील जी ने पूछा है कि क्या दोनों एक है? श्रोतापन्न अवस्था की अनिवार्य आवश्यकता भंग अवस्था है। उसी के साथ साथ और 3 घटनाएं भी आवश्यक है, अनिवार्य है। एक तो सत्काय दृष्टि जाती रहती है, यह काया है, अनात्मबोध समझो ना। और दूसरा शील परामर्श, यानी कि शील, कोई एक शील पालन करके ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, यह भी बात जाते रहती है। और विचिकित्सा, संशय दूर हो जाते हैं। देखो ना कितनी कमाल की बात है। काम क्या कर रहे हैं विपश्यना में? शरीर का दर्शन कर रहे हैं, अंग अंग को जान रहे हैं, उसका दर्शन कर रहे हैं। तटस्थ भाव है, दृष्टा भाव है, स्थित प्रज्ञता है। उसके द्वारा शरीर का अंग अंग का कोई अंग छूटने न पाए, ऐसा दर्शन हो रहा है। तो हो क्या रहा है? मन की सफाई हो रही है। मन से, जागरूक मन से अजागरूक मन का, अचेतन मन का ऑपरेशन हो रहा है और उसकी सफाई हो रही है। मन की सफाई ही विपश्यना है, विघटन विश्लेषण ही विपश्यना है। अब जब हम भंग अवस्था कहते हैं तो बात सूक्ष्म संवेदनाओं पर आ जाती है। स्थूल स्थूल संवेदनाएं हैं और वह जब टुकड़े टुकड़े होती है, पिघलती है, विघटित होती है, उनका विचयन होता है, वैसा वैसा विचिकित्सा भी हो जाती है। यानी कि विचिकित्सा चली जाती है। विचिकित्सा यानी कि मन के संशय, चिंताएं, मार्ग के प्रति जो संशय है वह भी जाता ही रहता है। और जो भविष्य की चिंताएं हैं, भूतकाल का कुछ कल्मश है, वह भी तिरोहित हो जाता है, मन की सफाई हो जाती है। तो इस प्रकार तन मन की सफाई होती जाती है। और इसमें धारा प्रवाह, जब हम सर के सिरे से काम शुरू करते हैं पैर के अंगूठे तक, जब हम बिना किसी बाधा, बिना किसी अवरोध के, भले ही सरफेस लेवल पर, त्वचा के लेवल पर, हम जब एक अंग से दूसरे अंग में, दूसरे अंग से तीसरे में, यानी कि 2 उंगल 4 उंगल की यात्रा हम जब करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कहीं कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कहीं कोई ब्लैंक स्पॉट नहीं है, कहीं कोई मूर्छा नहीं है, अर्धमूर्छा नहीं है। और हम बिल्कुल आराम से सर के सिरे से शुरू करके 2 उंगल 4 उंगल की यात्रा करते हुए कोई अंग छूटे नहीं, शरीर का नन्हे से नन्हा हिस्सा भी छूटे नहीं, यह गुरुदेव की आज्ञा है। तो वह करते हुए हम जब पैर के अंगूठे तक पहुंच जाते हैं, दोनों पैरों के, तब यह हम एक प्रकार से काया का दर्शन कर लेते हैं। उसके साथ साथ मन का दर्शन भी होते जाता है। भले ही बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर हो या पार्श्व संगीत, दूर की कोई आवाज़ सुन रहे हैं ऐसा हो, लेकिन मन का कोलाहल नहीं, लेकिन मन के विचार, मन के विकार, मन के वितर्क, मन की विकृतियाँ जो भी है, भूतकाल हो भविष्य हो, जनरली भूतकाल ही, भूत की स्मृतियाँ ही भूत बनकर हम उनका भी दर्शन करने लगते हैं, उनका भी विघटन विचयन होने लगता है और धीरे धीरे उनकी निर्जरा होने लगती है और एक और शरीर की शुद्धि हो रही है। मित्रों, भारतीय होने के नाते हमें मालूम है कि योग शास्त्र में भी षटकर्म कहा गया है, शरीर की शुद्धियाँ, और उसके अलावा आयुर्वेद में भी पंचकर्म द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। यह रोग निवारण भी करते हैं और कुछ हद तक
यह क्रियाएं करते हुए भी गुरुदेव कहते हैं ना, वैसे ऊपर ऊपर की सफाई अवश्य होती है, लेकिन गहराई से जाकर सफाई तभी होगी जब हम विपश्यना में उतरेंगे, और वह भी साधना में गहराई से उतरेंगे। गुरुदेव कहते हैं ना, रोज की सफाई सवेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा होनी ही चाहिए, ताकि बीच में 12 घंटे में अगर कोई विकार या कोई स्मृतियाँ, कोई क्लेश कारक घटनाएं, कुछ राग या द्वेष की घटनाएं संचित हो गई है, उनकी भी कम से कम ऊपर ऊपर की सफाई हो जाए। फिर कभी 10 दिन के शिविर में या दिन के शिविर में बैठेंगे तो गहराई से सफाई होगी। अब जब बात भंग अवस्था की आती है तो ऊपर से हमने शुरू की, और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ अब नए नए साधक को स्थूल संवेदनाएं मिलती है, और कोई पुण्य पारमी वाले साधक हो तो उन्हें तुरंत सूक्ष्म संवेदनाएं भी मिलने लगती है। और एक रहस्य की बात गुरुदेव एक जगह कहते हैं, जैसे ही आपको सूक्ष्म अति सूक्ष्म संवेदनाएं मिलेगी, वैसे वैसे आपके कुछ विकार चले जाएंगे, यानी कि समझो काम भोग के विकार है, श्रृंगार के, शारीरिक सुख के भी कोई घनी, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना, हमारी उत्पत्ति ही उसी कारण हुई है, और यह तो अनंत जन्मों से जीव के लिए चला आने वाला एक विकार है, वह आसानी से नहीं निकलता, सबसे आखिरी में निकलता है। तो उस विकार को प्रिय विकार है, रागयुक्त विकार है, उसकी भी निर्जरा कब हो जाती है गुरुदेव ने, जब एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रिय संवेदना मिलने लगती है, तो उसके आगे इस विकार का जो सुख एक मानव मान बैठा है, वह सुख भी एक छिछला लगता है, बिल्कुल घिनौना लगता है, उसके प्रति एक अस्वाद आ जाता है, उसके प्रति बिल्कुल एक दूजा भाव आ जाता है, उसके प्रति हम कोई आसक्ति नहीं रहती। फिर अब ये आसक्ति इस सूक्ष्म संवेदना के प्रति होती है क्या? नहीं, क्योंकि तब हम, गुरुदेव ने इतना हमें पकाया है श्रुतमय प्रज्ञा से कि तब हम तटस्थ भाव में आते हैं, और समता का सुख परम सुख गुरुदेव ने कहा है। अब ये जब आगे हम बात करते हैं ना कि सुख आनंद की, तब समता का सुख परम सुख है। तो फिर यह जब श्रोतापन्न अवस्था आते आते यह बातें घटने लगती है। अब हम यात्रा कर रहे हैं, सुखद संवेदनाएं नहीं, कहीं दुखद है, तो वहाँ पर रुकने की क्षमता आनी चाहिए, और रुकने की क्षमता आपको समाधि से आएगी। गुरुदेव कहते हैं ना, शील धर्म को आंगनों, ध्यान धर्म की भीत, प्रज्ञा छत है धर्म की, धारण कर ले धीर। दूसरी जगह यह भी कहते हैं, शीलवान के ध्यान से। इस प्रकार गुरुदेव हमें कहते हैं, शील पालन से ध्यान यानी कि समाधि पुष्ट होगी, और समाधि जैसे जैसे पुष्ट होगी शील पालन करना सहज हो जाएगा, और जैसे जैसे शील पालन समाधि पुष्ट होती जाएगी, प्रज्ञा भी पुष्ट होती जाएगी। विघटन विश्लेषण करती प्रज्ञा, विचिकित्सा तो चली गई है, अब जो है हमारे मन में कोई संशय नहीं है, लेकिन जब हम किसी वस्तु को देखते हैं उसका विघटन विश्लेषण करके एक विशेष विपश्ची दृष्टि से हम घटना को, परिस्थिति को, व्यक्ति को देखते हैं। अब इसमें भी क्या हो जाता है, अनेकों साधकों को गुरुदेव से भी सुना है, शरीर शास्त्र के विषय में भी थोड़ा बहुत तो अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ा है, तो किन्हीं लोगों को पूर्व जन्म से भी कोई अभ्यास किया है, तो किन्हीं लोगों को बाह्य प्रक्षेपण होने लगता है, नरकंकाल का, हड्डियों के ढांचा का जो अंदर है, यह वस्तु स्थिति है, यह कोई कल्पना नहीं है। कल्पनाओं में उलझ गए तो हमारी संज्ञा पुष्ट होगी, प्रज्ञा पुष्ट नहीं होगी। हमें प्रज्ञा पुष्ट करनी है। विज्ञान
को बढ़ाना है और संज्ञा को कम करना है। तो इस प्रकार जब जब हम स्थूल संवेदनाओं को भी बिना किसी प्रतिक्रिया करे सहजता से दृष्टा भाव से देखते देखते आगे बढ़ेंगे। अंक को, छोटे से छोटे अंक को देखने की कोशिश करेंगे। छोटे से छोटे अंक को इवन हमारी आंखों पर आए तो पलकों के अंदर की पुतलियाँ, काली, सफ़ेद, रेटिना, सब उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मुंह के तौर पे आएंगे तो मुख में होंठ है, होंठ के अंदर गम्स है, टीथ है, टंग है, ऊपर वाला तालू का हिस्सा है। इस प्रकार नाखून है तो नाखून के नीचे की त्वचा है। इस प्रकार विघटन विश्लेषण धीरे धीरे, पर जैसी जितनी समाधि पुष्ट कर लेंगे आप, समाधि के विषय में भी, आनापान के विषय में मैं शायद 1 घंटे का कोई एक आधा इंस्ट्रक्शंस का बनाऊं। सूचनाओं तो गुरुदेव की होगी, आवाज़ सिर्फ मेरी होगी। जब जहाँ जहाँ से मिली वह एक जगह लाऊं ताकि हम समाधि का ही 1 घंटे तक अभ्यास कर सकें। कभी कभी क्या हो जाता है, हमारी साधना छिछली पड़ जाती है, तो हमें समाधि पुष्ट करनी है तो दीर्घ समय तक हमें आनापान का अभ्यास कर लेना चाहिए। चलो आगे बढ़े। तो जब हम धैर्य धारण करके हम जब स्थूल संवेदना भी देखें, जब हम मूर्छा भी देखें, अर्धमूर्छा देखें और आगे बढ़ते जाए, शरीर की यात्रा करते जाए, कहीं फिसले नहीं, फिसल के इधर उधर न जाए और विचारों में न खो, वितर्कों में न खो। धीरे धीरे ये अंग पिघल कर विघटन विश्लेषण होकर इनका इस सूक्ष्मता में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर सूक्ष्म ऊपर से नीचे तक धारा प्रवाह जिसे कहें, स्वीपिंग या फ्री फ्लो जिसे कहें। अब यह भी व्याख्या करनी होगी शायद किन्हीं साधकों के लिए कि ये धारा प्रवाह क्या होता है। तो ऊपर से नीचे तक सूक्ष्म एक जैसी संवेदनाएं जब मिलने लगती हैं शरीर के ऊपरी स्तर पर, तो उसे धारा प्रवाह कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, साधक अभ्यास करने लगता है ना शरीर के सर के सिरे से। तो कभी कभी अनेक बार ऐसा पहले ऐसा होता है कि सर से हम छाती तक आए और फिर फिसल गए, किधर गए ध्यान में नहीं, छिछली संवेदनाएं मिलने लग गई, मन भटक गया, फिर हम सर से शुरू करते हैं। तो बार बार सर से शुरू करने से कोई हिस्सा ज़्यादा पक जाता है, तो हम उस हिस्से में जाते गहराई में उतर जाते हैं। तो भंग अवस्था में प्राप्ति के लिए तो हमें फिर बींद बींद कर भी हर अंग को देखना चाहिए। आगे से गए पीछे निकल गए, बाएं से गए दाएं निकल गए, दाएं से गए बाएं निकल गए, मगर इसमें भी आपको रुकावटें या अनेक स्थानों पर स्थूल संवेदनाएं, स्थूलता मिलेगी, दुखद संवेदनाएं भी मिल सकती है, कुछ गांठें भी मिल सकती है, कुछ यानी कि एक गांठें यानी कि एक प्रकार की रुकावटें मिल सकती हैं। उसे भी हम धीरे धीरे स्थितप्रज्ञ होकर तटस्थता से देखेंगे ना, वे भी पिघलते जाएंगे। इस प्रकार हर अंग को देखते देखते जब हम ऐसे ही फिर हम गहराई से स्मृतियों में उतर जाते हैं। और कोई समझो कोई बैठा है, अनेक जन्मों का अभ्यास नहीं है, और उसे अगर अचानक कहें हम किसी कारणवश कि उसे पूरा भंग अवस्था प्राप्त हो गई, शायद वो भरमा जाएगा, भटक जाएगा, मानसिक अवसाद में या मानसिक किसी इसमें चले जाएगा। तो इसलिए गुरुदेव का हर कदम जो गुरुदेव बताते हैं, हर राह जो बताते हैं, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और बहुत ज़्यादा लालायित या बहुत ज़्यादा व्याकुलता, सूक्ष्म संवेदना मिले या ये आप भंग अवस्था मिले, इसकी नहीं करनी चाहिए। बस शरीर को देखते जाना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि एक एक अंग को देखेंगे ना, वैसी पुरानी स्मृतियाँ उठकर सामने आती जाएगी, भले ही दूर धुंधली सी दिखती जाएगी। कभी कभी फास्ट एक्सप्रेस निकलते, सुपर फास्ट वंदे भारत, तो कैसे स्टेशन बिल्कुल दिखते ही नहीं है, झाड़ स्टेशन या कोई मुकाम भी माइलस्टोन पे झट निकल जाते, वैसे भी कुछ स्मृतियाँ आएगी, निकल जाएगी। इस प्रकार शरीर का दर्शन करते हुए भी हमें हमारे भूतकाल का या विकारों का दर्शन होते जाएगा। तटस्थ रहकर हम आगे बढ़ेंगे तो बींधते जाएंगे हम। फिर गुरुदेव कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें से मन को गुजारो, उसमें क्या हो रहा है सबसे आखिरी में।
शरीर पूरा खुल जाए कहते हैं शरीर को। इसमें आपको प्रीति प्रमोद भी आ गया, धारा प्रवाह मिल रहा है जब, और आपको एक प्रकार से यह भी हो गया, प्रसिद्धि भी आ गई। प्रसिद्धि यानी कि गहरी शांति। मैंने जो कहा ना कि समता का सुख, परम सुख, वैसी शांति। फिर धीरे धीरे गुरुदेव हृदयवत्थु की बात करते हैं, उस पर भी आ जाओ। लेकिन ये धीरे धीरे होने दो, एक एक अंग को, ऊपर के अंग क्लियर करते जाओ, ताकि कोई परेशानी में न पड़े, उलझन में न पड़े। धीरे धीरे अंगों का दर्शन करते जाना चाहिए।